नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेताल कौन है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया था, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था उसके ऊपर। तो भाई ये जो बेताल होते हैं ना, ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो मतलब हमसे ऊंचे वाले आयाम में रहते हैं। हम 3 डायमेंशन वाली दुनिया में रहते हैं। किसी भाई ने कमेंट किया था कि डायमेंशन के ऊपर वीडियो बनाओ। आप निश्चिंत रहो, मैं बनाऊँगा, वो समय देख के मैं बनाता हूँ। तो ये हमसे बेहद ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो इस्लाम में इसको जिन्नात मानते हैं। तो भाई जिन्नात जो होता है, बेताल जो होता है भाई, ये बहुत खतरनाक होता है। तो आपके सामने आपका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट आपके सामने बता सकता है। उसके पास वो शक्तियाँ है, इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड के सब चीज़ जान सकता है। ये अगर चाहे तो आपको ज़िंदगी को नरक बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम वो वाला कथा को लेके आ चुके हैं जो कि बहुत साल पहले बीता था। विक्रम बेताल का स्टोरी तो आपको पता ही होगा। तो भाई ये जो स्टोरी होने जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी चिल कर रहा हूँ, आप भी चिल करते हुए वीडियो को देखना। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एक समय की बात है जब विक्रमादित्य का दौर चल रहा था। इसका परचम पूरे भारत में लहरा रहा था। विक्रमादित्य बहुत सारे युद्ध जीत चुका था, बहुत सारे स्टेट्स में वो राज करते थे। तो एक समय आता है, विक्रमादित्य सोचते कि अब सब चीज़ सही हो चुका है, अब मैं इस पूरे विश्व का शांति के लिए एक यज्ञ करवाता हूँ। अब वो यज्ञ करवाने के लिए एक संत को बुलाते हैं जो कि अक्सर उसके दरबार में, उसके राज दरबार में आया करता है। वो संत उसको हर वक्त एक एप्पल या तो कोई भी फल देता है जिसमें कुछ ऐसा चीज़ छुपा होता है जिसको महाराजा विक्रमादित्य देख के हैरान रह जाते थे। उनको लगता था ये तो बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा मतलब उच्च लेवल का। तो कुछ भी काम अगर होगा, कुछ भी अगर राज दरबार में हमको कुछ काम होगा तो इनको ही बुलाएंगे। तो वैसे ही हुआ, उस संत को बुलाते हैं भाई। वो संत आता है, यज्ञ करने के लिए बहुत सारा सामान मंगाता है। उसी में विक्रमादित्य को बोलता है कि आपको लेकिन एक शर्त है। तो विक्रमादित्य बोलता है कि हाँ बताइए क्या शर्त है, आप बताइए तो हम वो करेंगे। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए, विश्व का शांति के लिए, हम यज्ञ में एक बेताल का बलि देना चाहते हैं। तो विक्रमादित्य भी हैरान रह जाता है, बोलते हैं कि ये बेताल मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ, मैं तैयार तो हूँ। अब वो संत क्या करता है, वो बोलता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मैं तुम्हें जगह बताता हूँ जहाँ में तुमको वो बेताल मिलेगा। तो संत बोलता है कि तो वो वाला जंगल, एक फलाना जंगल का नाम बताता है। वो जंगल के आगे एक बड़ा सा बरगद पेड़ है, उसमें एक लाश जो कि बूढ़ा वृद्ध लाश है, वो उसमें लटका होगा। वो लाश नहीं है, वो एक बेताल है। उसको उठा करके मेरे पास लेके आओ, बाकी मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो, हम निश्चिंत रहो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो विक्रमादित्य बोलते हैं कि चलो ठीक है, तो विश्व की शांति के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वो निकलते हैं भाई, तलवार वलवार सब लेके वो जाते हैं। तो क्या पाते हैं कि एक बरगद पेड़ बड़ा से, उस डाल में डेड बॉडी है, एक लाश है जो कि लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। ये उठाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है। अचानक से उसमें प्राण आ जाता है, उसमें जान आ जाता है। तो उनको तो पता था कि ये बेताल ही है, तो वो ज़्यादा घबराते नहीं है। अब बेताल बोलते हैं कि तुम महाराजा विक्रमादित्य हो ना, मुझे पता है, तुमको अगर मेरे को लेके जाना है तो मेरा एक शर्त है, तुम पूरा कर सकते हो। विक्रमादित्य बोलते हैं कि हाँ, जैसी तुम्हारी आज्ञा, क्योंकि तुम अभी बलि में चढ़ने वाले हो, तो उससे पहले जो मांगना मांगो, मैं महाराजा हूँ यहाँ का। तो बेताल बोलते हैं कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन शर्त बस ये है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर उस प्रश्न का आपने सही जवाब अगर दे दिया तो वापस मैं पेड़ में जाके बैठ जाऊंगा। तो विक्रमादित्य बोलता है कि अच्छा ठीक है। अब बेताल उसको कहानी सुनाने लगता है। बेताल एक कहानी सुनाता है और उसी कहानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकाल के विक्रमादित्य से पूछता है। अब विक्रमादित्य भाई, उसका गलत आंसर देना था उसको, वो गलत आंसर नहीं देता है, वो सही आंसर देता है। अब भाई जो बेताल है, ये क्या बोला था उनको कि अगर आपने कुछ भी सही आंसर दे दिया या आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया तो मैं उठ के सीधा उस पेड़ में जाके बैठ जाऊंगा और आपको कोई हिम्मत नहीं है मेरे को छूने का। उसके बाद आप मुझे अगला दिन ही टच कर सकते हो। अब वो जो महाराजा विक्रमादित्य है, वो तो सही जवाब दे दिया, उनको तो आदत ही नहीं था झूठ बोलने का, उनको झूठ बोलने का आदत नहीं था, वैसे ही आदत से मजबूर थे वो, तो वो उसको सही जवाब दे देते हैं। तो बेताल क्या करता है, वापस से उस पेड़ में जाके बैठ जाता है। अब अगले दिन फिर आता है, फिर उठाता है, फिर बेताल एक कहानी सुनाता है, फिर उसी कहानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य उसका सही जवाब दे देते हैं। गलत आंसर उसको देने का आदत नहीं था। तो वो फिर से बेताल अपना जगह में जाके बैठ जाता है, मतलब उल्टा लेट जाता है और उसको उस टाइम छू नहीं सकेगा कोई। फिर से विक्रमादित्य अगला दिन जाता है, ऐसे ही होता है। इस तरह करते करते 24 दिन बीत जाता है। ये जो बेताल कहानी सुना रहा था, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक गाँव में एक तांत्रिक था, तांत्रिक बहुत बुरा तांत्रिक था जो दूसरों की बलि देता था, इंसानों की तक की बलि देता था।
अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए, अपनी तांत्रिक जो शक्ति होती है ना उसको बढ़ाने के लिए, तंत्र में यूज़ करने के लिए। तो उसको एक ब्राह्मण का जो बच्चा है उसका बलि चाहिए था अपना तंत्र को, अपना तंत्र का जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। तो वो बहुत ढूंढता है, तो उसको ऐसा पता चलता है कि इस गांव में एक ब्राह्मण रहता है जो कि बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण है, उसका एक बालक है, उसको पकड़ लेता हूँ। और वो जाता है पकड़ने के लिए, बालक को समझ आता है, बालक भागने लगता है, भागते 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 वो एक जंगल की ओर बढ़ जाता है। अब उस जंगल में प्रेत को दया, वहाँ में एक प्रेत था जो देखते इस मंजर को देखता है कि ये तांत्रिक के बच्चे का पीछे पड़ा हुआ है और ये इसको बलि देना चाहता है। तो उसके सामने, वो बच्चे के सामने प्रेत प्रकट होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इस तांत्रिक से मुक्त कर सकता हूँ, तुम एक चीज़ कर लो, नहीं तो ये तांत्रिक तुम्हारा बलि चढ़ा देगा। और वो बच्चा बहुत डरा सहमा सा बच्चा था, वो बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ क्या करना है। तो वो बोलता है कि तुम बेताल बन के इस पेड़ में टंग जाओ, वो तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, और तुम्हें मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि कोई भी बुरा व्यक्ति जिसका इरादा सही नहीं है वो तुमको छू नहीं पाएगा, अगर छूने का कोशिश किया वो भस्म हो जाएगा। तो वो तुमको सिर्फ वही छू सकता है जो एक सिद्ध पुरुष होगा, जो बहुत ताकतवर होगा, वही तुमको उठा सकता है, वही तुमको छू सकता है, वही तुमको स्पर्श कर सकता है। अब ये जो बच्चा है ये प्रेत के वरदान के अकॉर्डिंग बेताल में कन्वर्ट होता है और वो पेड़ में टंग जाता है। तांत्रिक आता है, बहुत सारा कोशिश करता है उसको उठाने का, छूने का, लेकिन तांत्रिक नहीं सकता है। तांत्रिक समझ गया कि अगर मैंने इसको अगर छू लिया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो बेताल बना हुआ था, पेड़ में टंगा था, प्रेत ने उसको वरदान दिया था, ये कोई और नहीं, यही बेताल है, वही ब्राह्मण का बच्चा था। 25वां दिन जैसे आता है, 25वां दिन बेताल विक्रमादित्य को कहानी सुनाता है। और एक विक्रमादित्य को उस बेताल ने उस कहानी में ऐसा कुछ बताया था, देखो राजा है ना, वो कभी भी किसी और के सामने झुकता नहीं, राजा कभी किसी और के सामने झुकता नहीं। ये उस कहानी में, उस कहानी को मतलब उस कहानी के अंदर ऐसा कुछ किरदार था जिसका, जो एक राजा था जो किसी के सामने झुकता नहीं। विक्रमादित्य उस कहानी को समझते हैं और जैसे ही वो साधु जहाँ में वो यज्ञ करा रहा था, वही साधु के पास विक्रमादित्य आते हैं बेताल को लेके। अब साधु खुश हो जाता है, विक्रमादित्य को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, वो बोलता है कि ये बेताल को इधर रखो और आप मेरे सामने सिर झुकाओ। अब बेताल ने जैसा कहानी बताया था कि राजा किसी के सामने झुकता नहीं, विक्रमादित्य का माइंड में वो क्लिक होता है। विक्रमादित्य बोलता है कि मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मैं राजा हूँ, राजा के सामने सब सर झुकाते हैं, तो आपको भी सर झुकाना पड़ेगा, साधु को बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं। तो वो जो साधु था वो विक्रमादित्य के सामने सर झुका देते हैं। अब जैसे ही सर झुकाते हैं, विक्रमादित्य अपना तलवार निकालता है और उसका सर दर्द अलग कर देता है, क्योंकि वो साधु कोई और नहीं, वही तांत्रिक था जो कि ये ब्राह्मण के बच्चे के पीछे पड़ा हुआ था। वो ब्राह्मण का बच्चा यही बेताल था, जिसको एक प्रेत ने वरदान दिया था कि तुम एक बेताल बन के इस पेड़ में टंग जाओ, तुमको वही उठा सकता है जो एक सिद्ध पुरुष होगा और बहुत बलवान होगा, वो कोई और नहीं, स्वयं महाराजा विक्रमादित्य थे। उस तांत्रिक का गला जैसे अलग करता है तो वो बेताल देख के बहुत खुश होता है, ये जो तांत्रिक से मैंने छुटकारा पा लिया है, और इसका छुटकारा पाने का कारण स्वयं विक्रमादित्य है। वो बड़ा प्रसन्न होता है, बोलता है कि आप जो चाहते हो मांगो, क्योंकि बेताल कोई और नहीं, एक जिन्नाती है और कोई नहीं। ठीक है, बेताल इज इक्वल टू जिन्नात। विक्रमादित्य कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपने जो ये 25 दिन तक जो कहानियाँ सुनाई ना, ये पूरे विश्व में फैले, पूरा दुनिया इसको जाने। आपने जो जो कहानियाँ सुनाई हैं ये पूरे दुनिया जाने। और वो बेताल बोलता है कि जैसी आपकी आज्ञा। और उसके बाद विक्रमादित्य का परचम काली इस भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैला है। और महाराजा विक्रमादित्य इस पूरे पृथ्वी के एक ऐसे राजा बने जो एक बेताल से मिले थे। वही मैंने कहा ना कि बेताल एक जिन्नाती होता है और कोई नहीं। दूसरे धर्म में उसको अलग अलग नाम है, उसका अलग अलग नाम से उसको जानते हैं, लेकिन हम उसको खाली बेताल से जानते हैं, जो कि हमसे उच्च आयाम में रहते हैं, जो कि आपका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को ऐसे ही बता सकता है। आपको देख के आपका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को बता सकता है। वो बेहद शक्तिशाली होते हैं, वो चाहे तो अभी आपको ख़त्म कर सकते हैं। और बहुत सारा बेताल खून भी पीते हैं, बच्चों का शिकार करते हैं। ये जो बेताल है इसको घूल कहा जाता है। तो आपने कहीं ना कहीं तो ये स्टोरी सुना ही होगा ना, विक्रमादित्य और ये बेताल का। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। तो यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।